जैसे कि मैंने एक अपना YouTube पे पोस्ट किया था और ये पोस्ट में यही थंबनेल दिख रहा था कि गांव के सभी कोचिंग और स्कूल के संस्थापक इस पर ज़रूर सोचें। देखिए, ये जो वीडियो है, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, ये वीडियो उन तमाम पेरेंट्स के लिए जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए, और उन सारे टीचर्स जो खास करके ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, यानी कि जो गांव में जो चाहे कोचिंग चला रहे हैं या आपका स्कूल चला रहे हैं, उन सारे के लिए जो है ये वीडियो मैं बना रहा हूं। ये नहीं कि मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो सिर्फ निजी पर्सनल मेरे लिए बना रहा हूं। मैं 5 साल के अंदर मैंने देखा है और मैंने महसूस किया है कि ये प्रॉब्लम जो मेरे साथ और जो टीचर जो मेरे कांटेक्ट में है उनके साथ है, उस सारे टीचर के साथ ये प्रॉब्लम है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि आने वाले मैं बीटेक होल्डर के तौर पे मैं हो सकता है कि मैं टीचिंग फील्ड से किसी और फील्ड में चला जाऊँ, जॉब फील्ड में चला जाऊँ, लेकिन जब तक मैं इस फील्ड में हूँ, मेरे को ये समस्या दिखा तो मैं सोचा कि इस पर कोई ना कोई एक समाधान की बात होनी चाहिए। उसको लेकर मैंने सोचा कि मैं सबसे पर्सनली तो नहीं मिल सकता हूँ, पर एक ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करूं और जिसमें सारे टीचर्स को, सारे स्कूल के डायरेक्टर्स को और जो कोचिंग के जो संस्थापक है उनको जो है एक मैं यूनाइट होकर के एक ऐसा सिस्टम बनाने के गांव में प्रयास करूं, ताकि अगर वो सक्सेस हो जाए तो उन सारे टीचर की समस्या यहाँ पे हो सकती है कि थोड़ा सा जो आज फेस कर रहे हैं वो ना करना पड़े। अब समस्या ये है कि गाँव की कोचिंग हो चाहे स्कूल हो, उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप खोलने के लिए तो सबको स्कूल खोल देता है, कोचिंग खोल देता है, लेकिन क्या वो स्मूथली रन कर पाता है? क्या जिस तरीके से उसको चलना चाहिए वो चल पाता है? और जिस तरीके से आज पेरेंट्स की एक थॉट बनी हुई है गांव के एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, चाहे वो स्कूल हो चाहे कोचिंग हो, मुझे नहीं लगता है कि कोई अगर नया टीचर आकर के इसमें काम करेगा और लंबे समय तक टिक पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बाहर से जिनको लगता है ना भाई कि टीचिंग फील्ड जो है बहुत अच्छा है अच्छा, गांव के लिए अच्छा नहीं है। मैं कह रहा हूँ, आप अगर अच्छे बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हो, बाहर के अगर आप कल्चर में जा कर के आप वहाँ पे ये काम करते हो तो बहुत अच्छी है। गांव में आपके लिए ये बहुत बड़ी समस्या है। कोई भी टीचर अगर इस फील्ड में आना चाहता है ना, तो जो 5 साल 10 साल 20 साल से काम कर रहा है ना, उनसे एक बार पूछो कि क्या इसमें जो मैं आऊँगा तो सर्वाइव कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि यहाँ पे जो समस्या है ना, वो आपको नहीं पता है। आप बाहर से देख रहे हो टीचर की लाइफ और उससे आप जज करके आओगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। अब देखो समस्या क्या है। समस्या ये कि स्कूल बंद हो सकते हैं, कोचिंग चला रहे हो, कोचिंग आपको बंद करना पड़ेगा, जिस तरीके से अभी का समस्या है। समस्या, और मैंने यहाँ पे लिखा था कि गाँव की, ठीक है, जो गाँव की सभी कोचिंग और प्राइवेट स्कूल की समस्या क्या है। आज देखो मैं बात कर रहा हूँ इस पर, ठीक है। क्या शिक्षक को फ्री में पढ़ाना चाहिए, पहला प्रश्न है। गांव के टीचर को आप ये सवाल करते हैं ज़्यादातर पेरेंट्स कि गांव के टीचर तो मतलब समाज सेवा कर रहे हैं, तो क्या उनको फ्री में पढ़ाना चाहिए? क्या उनको जो है पूरा के पूरा जो है अपना 8 घंटा से 10 घंटा अगर वो बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं तो उनको एकदम फ्री में काम करना चाहिए? तो फिर अगर आप सवाल करोगे हाँ फ्री में काम करना चाहिए, तो बताओ डॉक्टर भी तो काम कर रहे हैं, ठीक। इंजीनियर को भी फ्री में काम करना चाहिए क्योंकि वो भी जो है सेवा कर रहे हैं। आईएएस आईपीएस को भी तो फ्री में काम करना चाहिए, वो भी देश की सेवा कर रहे हैं। पुलिस विभाग हो गया या कोई भी ड्राइवर लेकर आप देखोगे तो एक जगह से आपको दूसरी जगह तक आपको समय पहुंचा रहा है, वो भी काम कर रहा है। दुकानदार आपको जो है डेली के सुबह के शाम मटेरियल जो है आपको इस्तेमाल जो हो रही है वो आपको जो है आसानी से आपके मोहल्ले में जो है प्रोवाइड करवा रहा है। ये तो अलग बात है। टीचर की तो अलग एक रिस्पेक्ट है, उसको एक अलग सम्मान मिलता है, तो वहाँ पैसा की बात नहीं होनी चाहिए। तो फिर गवर्नमेंट टीचर को जो है फ्री में काम करना चाहिए, उनको सैलरी नहीं लेना चाहिए, है ना। प्रश्न है अपने आप में। अगर गाँव के टीचर अगर सेवा कर रहे हैं तो सरकारी टीचर भी तो सेवा कर रहे हैं, फिर उनको पेमेंट मिल रहा है, इसलिए वो काम कर रहे हैं। तो अब आपको एक ये वाला सवाल का जो ना प्रश्न जो आपके माइंड में होगा उसका जवाब मिल चुका होगा कि अगर कोई भी टीचर काम कर रहा है ना भाई, तो उसका परिवार है, उसकी निजी जीवन है, उसके खर्चे हैं।
और वो निजी जीवन के खर्चे अगर यहाँ पे अगर अपना वो 8 घंटा 10 घंटा दे रहा है तो उसका निजी जीवन यहीं से चलने वाले हैं। तो ये प्रश्न जब भी आपके माइंड में आए ना तो आप सोचो कि सारे लोग ये सेवा कर रहे हैं और सारे लोगों को कुछ ना कुछ जो है परिवार है और उस परिवार को चलाने के लिए कुछ ना कुछ खर्चे हैं और कुछ ना कुछ खर्चे यहीं से आपको आएंगे, सेवा भी हो रहा है, आप पर मेवा मिल रहा है। दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं, क्या कोचिंग हो चाहे स्कूल हो, खोल करके आप ऐसे ही चला लोगे क्या? अगर किसी को लग रहा होगा भाई ये कोचिंग बहुत अच्छा चल गया है या स्कूल बहुत बड़ा हो गया है तो अब क्या, अब तो ये चलता रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। क्या गाड़ी बिना ईंधन के चलता रहेगा? एनर्जी के बिना तो कोई नहीं चल सकता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको सिस्टम चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, चाहे वो स्कूल हो चाहे कोचिंग हो। बच्चे के जितने भी कोचिंग के अंदर जो सुविधा मिलता है या स्कूल के अंदर जो सुविधा मिलता है, टीचर को पेमेंट करना पड़ता है, बेंच बनवानी पड़ती है, अलग अलग खर्चे हैं भाई, एग्ज़ाम कंडक्ट कराना पड़ता है। वो सारे स्कूल और कोचिंग कहाँ से लाएंगे? बच्चे के पैसे से तो लाएंगे ना। तो गार्जियन का ये दो सवाल का जवाब तो आपको खुद आपको पता है, पर आप इस पर नहीं सोचते क्यों, है ना? अच्छा, प्राइवेट टीचर की जो है फैमिली कैसे मैनेज होगी? जिस तरीके से गवर्नमेंट टीचर अगर पढ़ाता है तो उसको गवर्नमेंट सैलरी देती है, तो बताओ कि प्राइवेट टीचर में अच्छे से पढ़ाते हैं, अच्छे से क्वालिटी को प्रोवाइड करते हैं आपके सरकारी स्कूल से बेहतर, तो बताओ उनको पेमेंट, उनके घर के जो खर्चे होंगे वो उनकी फैमिली उनकी कैसी मैनेज होगी? बच्चे के पैसे से होंगे। तो ओवरऑल आपको ये समझ में आ गया कि बच्चे के पैसे से ही टीचर जो है, प्राइवेट टीचर काम कर सकता है, चाहे स्कूल चलाए या अपना घर का फैमिली चलाए, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। लेकिन समस्या अभी भी यही है कि गार्जियन जो है इस बात को तो समझते हैं कि भाई प्राइवेट में कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से फंड नहीं आता है, यानी कि टोटली जो है बच्चे के ही पैसे से सब सिस्टम चल रहा है। लेकिन एक उनके अंदर पता नहीं क्या ऐसा एक थॉट प्रोसेस है कि वो सारे काम कर लेंगे, उसके बावजूद भी ये पैसे नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि इसी पैसे से पूरे स्कूल या कोचिंग चलाए जाते हैं, फिर भी नहीं देंगे। अब सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मोस्टली बात कर रहा हूँ। तब यहाँ पे आ जाओ, मैं विचार की बात कर रहा हूँ। आप कहते हो ना कि गांव में सुविधा नहीं है, गांव में अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, गांव में अच्छे स्कूल नहीं है, गांव में अच्छे कोचिंग नहीं है, गांव में अच्छे मार्केटिंग सिस्टम नहीं है। तो भाई ये बताओ, आप शहर इसीलिए जाते हो कि भाई शहर जाएंगे, अच्छे से बच्चे पढ़ेंगे, वहाँ अच्छे अच्छे स्कूल होंगे, अच्छे कॉलेज होंगे, अच्छे मार्केट होगा, अच्छे हॉस्पिटल होंगे, इसलिए हम गांव छोड़ करके शहर चले जाते हैं। अरे भाई, गांव में अगर कोई इंसान आकर के शहर जैसे काम करना चाहता है तो आप उनको कदर नहीं करते, आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, आप उनकी वैल्यू नहीं करते हो, और फिर सवाल करते हो कि यार गाँव बेकार है। गाँव बेकार नहीं है यार। अच्छा, वहीं आप शहर में जाते हो, वो सारे काम करते हो जो आप गाँव में नहीं कभी सोचते हो। आप अच्छे से वहाँ पैसा भी दोगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक टेबल बनाना चाहता हूँ। देखो, गांव की सभी कोचिंग और प्राइवेट स्कूल की समस्या का दूसरा पार्ट मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शहर के स्कूल और कोचिंग की जो ये हमने लिस्ट बनाया है, वहाँ पे सबसे पहला चीज़ क्या देखोगे आप? फीस बहुत ज़्यादा है ना? इसमें आपको भी पता है, टीचर को भी पता है, बच्चे को भी पता है कि भाई यहाँ से हम शहर में जाते हैं तो यहाँ से कई गुना ज़्यादा फीस वहाँ पे है। अच्छा, पेरेंट्स वहाँ के सीरियस हैं, बच्चे पे इन्वेस्ट करने के लिए सीरियस हैं, इसलिए तो शहर गए हैं पढ़ाने के लिए। शहर में बहुत सारे पेरेंट्स इसलिए रुक रहे हैं क्योंकि उनको बच्चों को पढ़ाना है, तो वहाँ पे बच्चे को लेकर बहुत सीरियस है, पैसा टाइम पे देंगे और काम को डिले किया जा सकता है, लेकिन बच्चे का जो है पढ़ाई में कोई डिले नहीं करेंगे। ये वहाँ की जो है सबसे बड़ी पेरेंट्स सीरियस हैं। और कौन सीरियस है? जो गाँव के लोग शहर में गए वो भी सीरियस है। चलो, बच्चे रेगुलर पढ़ने आते हैं तो उससे पता चलता है कि कौन सा बच्चा का फीस किस तरीके से है। अब गौवा में क्या होता है, देखा ना, हमारे बाबू 1 महीना पढ़े ना आई रहा, पिछला महीना में नाना के घर चल गए ला तो 1 महीना की फीसवा माफ़ कर दिया। देखा ना, हमारा बाबू 15 दिन से बीमार रहा तो 15 दिन के पैसवा ले लिया, 15 दिन के छोड़ दिया। भाई शहर में ऐसा कुछ नहीं होता है। शहर में आपका बच्चा बीमार पड़े, चाहे नाना घर जाए चाहे काका घर जाए, जब तक आपका उस स्कूल में एडमिशन है तब तक आपको पैसा देना पड़ेगा। अरे मैंने भी रामनगर के अंदर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है, मैं प्राइवेट स्कूल का जो है बाहर का सिस्टम का मैं अच्छे से जानता हूँ।
कि वहाँ का जो फी स्ट्रक्चर है वो कहाँ पे आपको जो है माफ़ किया जा सकता है, कहाँ पे नहीं किया जा सकता है। गांव में अक्सर यही लोग आकर के रोने लगते हैं। हाँ, तो चूँकि उनके पास अच्छा खासा बैकग्राउंड है, उसके बावजूद भी रिलेटिव खास करके तो तू आपन करीबी आदमी होगा तो देख लिया अपन वही में बाबू 1 महीना ना आए रहा, 20 दिन आए रहा, तो जितना दिन आए रहा ओके देख लिया। ये सबसे बड़ी ग्रामीण क्षेत्र की कोचिंग और स्कूल में जो आसपास के लोग हैं उनकी समस्या है। ठीक है, बच्चे रेगुलर पढ़ने आते नहीं हैं। अब ये बताओ कि अगर आपका बच्चा पढ़ने नहीं आया था 10 दिन 20 दिन, क्या टीचर पढ़ाने नहीं आया था? क्या अगर आपके बच्चे नहीं आने से 5 बच्चा नहीं आया तो क्या टीचर का पेमेंट नहीं होगा उस महीने में? टीचर तो आ रहा था ना पढ़ाने के लिए। तो स्कूल वाले जो डायरेक्टर है ना, सारे स्कूल के डायरेक्टर, मैं सिर्फ इस गांव के स्कूल के डायरेक्टर बात नहीं कर रहा हूँ, ये समझ रहे होंगे ये क्या समस्या की बात हो रही है। आपके साथ भी हो रही है, हम हैं, हमारे साथ भी हो रही है। भाई क्या आप ये सोचो कि क्या आपके बच्चे के नहीं जाने से क्या टीचर को पेमेंट नहीं मिलता होगा स्कूल से या कोचिंग से? मिलता है भाई। तो क्या वहाँ पे डायरेक्टर अपने जेब से देगा? भाई बच्चे के पैसे से ही देगा ना। बच्चा आए चाहे ना आए, 10 दिन आए 20 दिन आए चाहे ना आए, जब तक उसका एडमिशन है तो उस बच्चे के जरिए से ही पैसा तो वहाँ से देना पड़ेगा। अगला जो है समय पर फीस जमा करते हैं। एकदम मैं जानता हूँ, मैंने दिल्ली के अंदर रहा है, मैंने दिल्ली में बच्चों को पढ़ाया है और उनके स्कूल के बारे में मैंने जाना है कि उनके स्कूल के फीस जो है बहुत टाइमली जमा होते हैं। अरे स्कूल दिल्ली की बात छोड़ो ना, मैंने रामनगर के अंदर भी पढ़ाई किया है। गांव से निकल करके तुम छोटी शहर के अंदर भी जाओ ना, तुम बेतिया चले जाओ, नरकटिया चले जाओ, तुम रामनगर चले जाओ, वहाँ के स्कूल के सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर वो टाइम दे दिए कि 10 तारीख हर महीने में 10 तारीख को आपको पैसा जमा करना है तो करना पड़ता है, अदरवाइज वो फीस एक्स्ट्रा चार्ज लगा देते हैं। और मैंने 1-2 बार एक्स्ट्रा चार्ज भी पे किया है बाहर में। तो टाइम पे भी फीस जमा करते हैं, कोई फीस कम भी नहीं करता है। यहाँ पे देख लीजिए आप आदमी बड़ा भाई, ये वहाँ किया जाता है जहाँ पे आपका आर्थिक कंडीशन मतलब थोड़ा सा ख़राब हो। अच्छे घराने के लोग रिश्ता गिनवा करके आते हैं और कहते हैं कि थोड़ा सा हमारा कम कर दिया। अरे भाई गांव का ऑलरेडी फीस जो है शहर से एकदम कम है, उसके बावजूद भी आप क्या मतलब क्या मांगना चाहते हो भाई? उसके अलावा देखो भाई, कोई भी फीस कम नहीं कराता है वहाँ पे। पेरेंट्स की वहाँ पे जितना स्ट्रक्चर फी होता है उतना देना पड़ता है, और वो एक बार बोलते भी नहीं है कि ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, ये जो है हमारे साथ ये मतलब क्या पता नहीं क्या क्या जो है हमारे साथ सिचुएशन है, वो सब नहीं बोलते हैं। वो मेहनत करते हैं, लाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं गांव के लोग मेहनत नहीं करते हैं, गांव के लोग मेहनत करते हैं, पर वो वैल्यू नहीं समझ पाते हैं यार टीचर की, खास करके गांव की। पैसे लेकर के कोई भागता नहीं है। क्यों? क्योंकि सबका जो है हर महीना में फी जमा हो जाएगा। तो बच्चा मान के चलो कि हमने अगस्त को फी जो है 5 अगस्त से पहले जमा कर दिया, जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं 31 अगस्त तक, तब तक मैं स्कूल छोड़ूंगा नहीं। सीधी सी बात है। और छोड़ता भी तो मेरा नुकसान होगा। यहाँ पे क्या है, 2-2 महीना 3-3 महीना का पीछे का बाकी है। आप रिमाइंडर पर रिमाइंडर भेजते जाओ, पेरेंट्स को फ़ोन से फ़ोन करते जाओ, इस महीना में नहीं हो पाया है, अगला महीना में हो जाएगा। देखिए ना, इस महीना में बाबू का पेमेंट तो रुक गया है, ठीक है, अगला महीना में हम कर देंगे। शहर में कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका, जमा करना पड़ेगा। तो फीस ज़्यादा है, गांव की फीस बहुत कम है। ठीक, पेरेंट्स सीरियस यहाँ पे है, यहाँ पे सीरियस बिल्कुल नहीं है। सब काम पहले करेंगे। बच्चे का जो पैसा है स्कूल का या कोचिंग का, पैसा महीना में बचेगा तब वो करेंगे। मोस्टली पेरेंट्स का सोच यही है गांव की। अच्छा, बच्चे रेगुलर पढ़ने आते हैं, यहाँ पे कोई रेगुलर नहीं है भाई। आप सरकारी स्कूल का हालात उठा कर देख लो, प्राइवेट में भी अब धीरे धीरे वही होने लगा है। सप्ताह में जो है 4 दिन आएंगे, 2 दिन एब्सेंट मार देंगे, और गार्जियन को क्या बोलेंगे, तबीयत सही नहीं है।
बहुत अच्छा से जो है आज बच्चे को जो है ना, छोटे छोटे बच्चों को पता है कि जो है स्कूल नहीं जाना है तो हमें क्या करना है, क्या गार्जियन को बताना है, क्या पेरेंट्स को एक्सक्यूज़ देना है, बहाना करना है कि भाई हम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं। और पेरेंट्स भी मान जा रहे हैं यार, गलती बच्चों की नहीं है। बच्चे कौन चाहता है कम उम्र में जो है हम खूब स्कूल जाए, ये तो जिम्मेदारी पेरेंट्स की थी ना। पेरेंट्स ने इस चीज़ को जो है ख्याल नहीं रखा। और हर घर में ऐसे सिचुएशन है, समय पर फीस जमा नहीं करते हैं, वहाँ पे फीस जमा करते हैं, यहाँ पे समय पे फीस जमा नहीं होता है। मैं कोई ऐसा स्कूल की रिकॉर्ड उठा करके मैं बता सकता हूँ कि सब स्कूल में गांव की पीछे का महीना का फीस बहुत सारे बच्चों का बाकी होगा। चाहे वो जामिया पब्लिक स्कूल हो, चाहे लेडी फातिमा सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो, चाहे वो आप ले लो मिराजिया हाई स्कूल हो, चाहे आपका जो है गांव में और भी बहुत सारे दूसरे गांव में प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, उन सारे अगर आप या कोचिंग उठाकर देख लो तो कोई ऐसा कोचिंग नहीं मिलेगा जहां पे सारे बच्चे का मतलब पिछले महीने तक का पूरा बच्चे का फीस जमा होगा। नहीं होगा, नहीं है, नहीं है। लेकिन शहर में जाकर देखो सारे बच्चों का एकदम क्लियर होंगे। तो यहाँ पे कोई फीस कम भी नहीं कराता है, यहाँ पे मैक्सिमम लोग कराते हैं, मैक्सिमम लोग। अगर ईमानदारी से कर रहा हूँ, गांव के जितने भी डायरेक्टर ये इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे, जहाँ पे 300 फीस है ना, 250 हमारे लिए 250 कर दिया, 50 पे माइनस करवा दिया। जहाँ पे आकर 500 फीस है ना, हमको जो है थोड़ा सा देख लीजिएगा, 400 पर हमारा बाबू पढ़ लेगा तो देख लीजिए बड़ा प्रॉब्लम बा, घर के समस्या बा। हम कह रहे हैं भाई, क्या 400 के जो आप रो रहे हो 12 महीना में कितना बचाओगे? 1200। अगर वही बच्चा, अगर आप 100 रुपया एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो क्या लगता है कि आपका बच्चा जब 10th के बाद कहीं डिप्लोमा में एडमिशन लेगा, वहाँ पे 50-60 हज़ार आपको जो है प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होगा, तो आप भर पाओगे? क्या उसका हर महीने का खर्चा 10,000 आप पे कर पाओगे? कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे आप कॉलेज का फीस भी जमा कर पाओगे और आप हर महीना में 10,000 भेज भी पाओगे। लेकिन यहाँ पे 100 रुपये आप नहीं दे पाओगे। यही सच्चाई है, ये आप नहीं समझ पा रहे हो। ठीक, अच्छा, पैसा लेकर के कोई भागता नहीं है शहर में। यहाँ पे कोई ऐसा स्कूल नहीं है, कोई ऐसा कोचिंग नहीं है जहाँ से पैसा बच्चा का लेकर के गायब बच्चा नहीं हुआ है। अरे मैं जिस कोचिंग में काम कर रहा हूँ ना, वहाँ का डेटा देख रहा हूँ, ये बच्चे कॉल नहीं उठाते हैं। इन पे मैसेज करोगे ना व्हाट्सएप पे, तो मैं व्हाट्सएप मैसेज सीन करके रिप्लाई नहीं देंगे। पेरेंट्स को तो छोड़ ही दो, बच्चे ही उस दिन से कहने लगते हैं ये टीचर गलत पढ़ाता है। तो भाई देखो ना, समस्या ये है ना यहाँ पे कि टीचर की मेहनत आप कहाँ समझ पा रहे हो। टीचर भी मेहनत कर रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि मेरा बच्चा 1 घंटा पढ़ता है, टीचर 1 घंटा पढ़ाता है, लेकिन ये सोचो ना कि 1 घंटा पढ़ाने के लिए वो 2 घंटा हो सकता है कि घर पे मेहनत करके आता हो। तो आपका बच्चा अगर 1 घंटा पढ़ता है तो टीचर वो 3 घंटा उसकी मेहनत उसमें पढ़ाने में लग रहा है। 1 घंटा पढ़ाने में क्या 3 घंटा का पेमेंट दे पाते हो? नहीं, 1 घंटा का देते हो ना, वो भी नहीं दे पाते हो ना। तो जब तक गांव में लोग काम कर रहे हैं तब तक आप उनकी कदर नहीं करोगे। जब यहाँ पे अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन देने का कोई प्रयास करता है तो आप उनकी वैल्यू को नहीं समझ पाते हो। अच्छा, आप कहोगे समाधान क्या है इसका? समाधान की बात करते हैं। गांव की जो कोई भी समस्या है, गांव की सभी कोचिंग और प्राइवेट स्कूल की जो भी समस्या है, मैं उनके डायरेक्टर और जो कोचिंग के जो संस्थापक हैं उनसे मैं बात करना चाहता हूं कि आप जो है अपना एक अलग विचार रखिए, क्वालिटी अपना रखिए, लेकिन एक ऐसा सिस्टम बनाइए जैसे कि मार्केट में जाते हैं तो अगर 10 लोग अगर कोई चीज़ बेच रहे हैं तो 10 रेट सबका लगभग सेम होता है भाई। तो मैं यहाँ पे रेट की बात नहीं कर रहा हूँ, आप ये स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग अलग रखिए। जिस आपको लगता है मेरे को 500 में पढ़ाना है तो 500 पढ़ाना, किसी को लगता है मैं 200 पढ़ाना है तो 200 पढ़ाइए।
मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यूनाइट होकर एक सिस्टम बनाइए। सिस्टम की बात कर रहा है ये बच्चा, कम से कम मैं तो बोल रहा हूँ ना इस पे। हो सकता है कि मेरे को बहुत सारे पेरेंट्स गलत समझे, लेकिन आप टीचर हो, आपकी समस्या की मैं बात कर रहा हूँ, आप मेरे को गलत मत समझो। बच्चा यही तो कहता है ना कि भाई मेरे आपके यहाँ ये सिस्टम है, वहाँ पे वो सिस्टम है, हम वहाँ चले जाएंगे छोड़ करके। एक बात बताइए आप, अगर आपके यहाँ जो सिस्टम है और मेरे यहाँ जो सिस्टम है और सबके यहाँ जो सिस्टम है, अगर सिस्टम सेम हो जाए तो बच्चा सवाल ही नहीं करेगा, बच्चा के पास कोई ऑप्शन होगा ही नहीं बहाना बनाने का। तो हम क्या करते हैं ना, आज एक सिस्टम सेम कर देते हैं, सिस्टम सेम कर देते हैं। मेरा पर्सनल मुद्दा नहीं है, ये पूरा ग्रामीण क्षेत्र की जो है समस्या का एक समाधान है। समाधान ये है कि मान के चलिए कि 12 महीना होता है, 12 महीना होता है। देखिए मैं जो बात कर रहा हूँ ना, उस पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इसको आप फी स्ट्रक्चर जो भी आपका बनाना है बना लीजिए, क्लास वाइज फी स्ट्रक्चर आप बना लीजिए, डिजाइन कर लीजिए अपने हिसाब से। आप कितना लेना चाहते हैं, किस क्लास का कितना लेना चाहते हैं, आपने डिजाइन कर लिया, ठीक है। आप अगर नर्सरी से लेकर के आप अगर 10 तक चलाते हैं तो आप अपना फीस स्ट्रक्चर का डिजाइन यहाँ से कर लीजिए। करने के बाद मैं कह रहा हूँ कि आप इसको 12 महीना को आप 12 महीना में आप 12 महीना फीस बच्चों से मत लीजिए। स्कूल के जो डायरेक्टर है और कोचिंग के जो संस्थापक है, फाउंडर है, मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ आप लोग जो है हर महीने का फीस लेना बंद कर दीजिए। इससे बच्चों का भी नुकसान होता है, हमारा भी नुकसान होता है और टीचर का भी नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है बताता हूं। 10 दिन तो सिर्फ पैसा कलेक्शन में समय लगता है, उसमें भी 15 बच्चों का आता है, 5-10 बच्चे का रह जाता है। एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो सब स्कूल में होगा तो पेरेंट्स को कोई ऑप्शन नहीं बचेगा सवाल करने के लिए। सारे को लोग अगर ऐसा कर लेते हैं तो 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फीस को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, साल का फीस का। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ। फीस को एक बार कर दिए, एक पूरा 1 ईयर का फीस आप यहाँ पे आप डिजाइन कर लिए। मान के चलिए कि आपने एवरेज 300 रुपये के गाँव में हिसाब से चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ, 300 रुपये आपने 1 महीना रखा है, तो आपका कितना हो गया, आपका हो गया लगभग 12 गुना 3 करोगे तो लगभग आपका कितना हो गया, 12×3 = 36, यानी 3600 रुपये आपका साल का खर्चा आता है। तो इसको आप 1 ईयर का खर्चा कितना आ रहा है, 36 ऐसे लिख दीजिए, इतना देना है आपको। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो इतना वो डिजर्व करते हैं, उनके पास इतनी क्षमता है कि वो 1 साल का फीस अपने बच्चों को दे करके वो फ्री हो जाएंगे। इतना मुझे पता है, मैं जानता हूँ ऐसे ऐसे है पेरेंट्स गांव में। आप बनाइए तो सही, आप डिजाइन तो करिए सही। अच्छा, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका जो मतलब कि थोड़ा सा मतलब नहीं होता है कि नहीं भाई हम 2 बार में करना चाहेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं ऐसे बच्चों को 2 बार में करना चाह रहे हैं, तो 6 मंथ का रख दीजिए, 6 मंथ का रख दीजिए। 6 मंथ में आपको कितना हो जाएंगे, तो भाई एक बार में 1800 रुपये करना है, एक बार में 1800 रुपये करना है, एक बार में 1800 रुपये करना है। अब बताओ, अब बर्डन नहीं आएगा। अच्छा, कुछ ऐसे बच्चे जो बिल्कुल जो है मतलब कि कम मतलब इनकम वाले फैमिली से आते हैं, तो उनको जो है आप 4 महीने पर तोड़ दीजिए, 4 महीने पर तोड़ दीजिए, ठीक है। अब ये 4 महीने पर करिएगा तो इसमें तो 1200 रुपया आप एक बार ले लीजिए, 4 महीना बच्चा एकदम फ्री रहेगा, आप भी टेंशन नहीं लीजिएगा। 4 महीने बाद फिर उससे जो है लीजिएगा। अगर ये 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं तो एक रास्ता निकल सकता है कि भाई हर महीना का जो टेंशन है, जो प्रेशर है, वो नहीं हो पाएगा। अच्छा, मान के चलिए कि अगर यहाँ पे दे दीजिए, अब बहुत सारे स्कूल का अलग अलग अपना रूल बनाना है तो बना लीजिए। जैसे हम लोग का ऐसा पैटर्न बनाते हैं, ठीक है, कि अगर जो बच्चा साल भर का जो फीस जमा करेगा मतलब इस रेट से, तो उसका 10% डिस्काउंट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आप अपना अपना हिसाब बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते, वो अलग की मैं बात कर रहा हूँ। तो बच्चा क्या करता है, कोशिश करता है कि भाई मैं 4 महीने का क्यों दूँ, मेरे पास इतना ही तो रुपया बन रहा है, मैं क्यों ना पूरा दे दूँ कि 10% डिस्काउंट मिल जाए। और वैसे बच्चे पे करते हैं, बच्चे मैंने देखा है, प्रैक्टिकली की मैं बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ मैंने ऐसे किया है तो बच्चे दिए हैं डिस्काउंट पे। अच्छा, अगर यहाँ पे जो बच्चा 6 महीना फीस जमा करेगा वो 3600 का 5% डिस्काउंट यहाँ पे आप दे दीजिए,
देखिए जो बच्चे यहाँ पे जमा करने वाले हैं कोशिश करेंगे इसमें जाने के लिए, और जो बच्चे यहाँ पे जमा करने वाले हैं वो कोशिश करेंगे यहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि 10% डिस्काउंट मिलेगा। समझ रहे हैं आप? तो अगर इस तरीके से करते हैं ना तो एक समाधान हमारे लिए निकल सकता है कि हर महीने का बच्चों को 10 से 15 दिन क्लास में जो हम लोग बार बार फीस की बात करते हैं, तो उससे 10 से 15 मिनट जो है पढ़ाई डिस्टर्ब होता है। 1 घंटा की पढ़ाई अगर कोचिंग वाले चलाते हैं तो 10 मिनट फीस की बात करते हैं, महीना में 10 दिन, तो उससे नुकसान होता है बच्चों का, उससे नुकसान होता है जो है टीचर के जो सिलेबस जो है पीछे रह जाते हैं। ये पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं और फिर सवाल करते हैं कि जो है आप लोग जो है मतलब कि सिलेबस जो है कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है। सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? आप टाइम पे सिलेबस की बात करते हो, टाइम पे पैसा की बात नहीं करते हो। टाइम पे पैसा दोगे तो टीचर भी मोटिवेट रहता है, टीचर भी मेहनत से काम करता है। पैसा दो मत, सिलेबस की बात करते हो, बच्चे के सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। बाहर में सिलेबस क्यों कंप्लीट होता है? क्योंकि पैसा आप पहले ही पूरा जो है फेंक कर आ जाते हो। मैं पटना गया था, पटना में जाकर के मैंने एक अपने घर के बच्चा को एडमिशन कराने गया था, बोला कि जो है 31 तारीख तक पैसा जमा कर दोगे तो ठीक है, 31 अगस्त तक, ठीक है, 2 किस्त में जमा करना था, ठीक। अगर नहीं करोगे तो फिर जो है आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। 1 तारीख को 5,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। 31 से पहले हमने जमा करवाया। मैं कॉलेज की फीस 2 हिस्सों में डिवाइड करके देता हूँ। बाहर में यही सिस्टम है भाई, साल भर का फीस जमा करो, नहीं तो 2 किस्त में करो, 2 हिस्सों में करो। तो गांव में भी आप करोगे तब तो सारे अच्छे। अब बताओ एक कॉलेज में ऐसा रूल होता तो क्या ये सक्सेस हो पाता? सारे कॉलेज का तो यही रूल है ना। तुम भोपाल में जाओ, तुम दिल्ली में जाओ, तुम यूपी के अंदर चले जाओ, तुम सारे कॉलेज में जाओगे तो यही कॉलेज का रूल है कि पहले पैसे जमा करो साल भर का या 6 महीने का, तब उसके बाद से तुम क्लास करोगे। तो सोचो कि गांव में अगर सारे स्कूल और सारे कोचिंग इस तरीके से कर दे तो बच्चे के साथ तो ऑप्शन ही नहीं बचेगा ना, फिर वो सवाल ही नहीं करेंगे ना। तो अगर सब कोई करेगा तब हो पाएगा ये पॉसिबल। ऐसा नहीं कि मैं कर रहा हूं तो सब जगह सक्सेस हो जाएंगे। सारे स्कूल के डायरेक्टर को इस पे जो है एक सोचना चाहिए कि अगर हम ये करते हैं, सब कोई, आप कहोगे कहीं पे एक मीटिंग बैठा करके बात करने के लिए, उसमें मीटिंग भी करवा देंगे हम लोग, सारे टीचर जितने भी हैं गांव के, सब कोई बैठ के एक जगह मीटिंग कर लेंगे इस पे। अच्छा, कोई बच्चा अगर आपसे सवाल करता है कि 2 महीने के बाद हमको नहीं रहना है, तब भी आप उससे पैसा लो। आप डायरेक्ट बोलो कि बच्चा अगर तुम साल भर का फीस जमा किया, अगर तुम 6 महीना पढ़ते हो तो जिस दिन तुम जाओगे 6 महीना का पैसा हम वापस कर देंगे, लेकिन पहले पैसा उससे ले लो, क्योंकि बच्चे भाग जा रहे हैं। और मैंने ऐसे किया है। एक बच्चा, मैं दिल्ली में था, एक बच्चा कोचिंग के अंदर क्या हुआ था, पूरा साल भर का फीस जमा कर दिया था और बाकी उसको कहीं जाना था। तो मैंने जितना दिन पढ़ा था उतना दिन उसका पैसा जो है मतलब रख करके, बाकी जितना दिन बचा हुआ जो उसका पैसा था सब के सब टोटल वापस। प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा होता है, बाहर में होता है, गांव में नहीं है। तो करो आप लोग, आपका नुकसान है इससे, आपका फैमिली प्रॉब्लम हो रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ आपकी समस्या को। नहीं करिएगा, मेरा ये समस्या नहीं है। अरे मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे को किसी और फील्ड में जाने के लिए मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है। मैं जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा मैं किसी और फील्ड में चला जा सकता हूँ। ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो परमानेंट इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, है ना। तो ये जो है आपको जो है रास्ता निकालना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें एक समस्या होता है, एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि हम भाई मान के चलिए कि अब सारे गार्जियन से मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पे मेरा बात पे थोड़ा सा ध्यान दो। आपको लगता है कि हम टाइम पे पैसा नहीं देंगे तो इससे क्या नुकसान होगा? नुकसान होगा, आपका बच्चे के पढ़ाई का नुकसान होगा। टीचर की फैमिली में जब भी प्रॉब्लम आएगी वो एक्टिव तरीके से काम नहीं करेगा, उसका मूड अच्छा नहीं होगा, वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। देखो इसका असर क्या पड़ सकता है, इसका असर टीचर का मनोबल कम हो जाएगा। भाई जब टीचर मोटिवेट नहीं रहेगा, टाइम पास करेगा, और एक टीचर टाइम पास नहीं करेगा। अगर मान के चलो कोई स्कूल का डायरेक्टर के पास पैसा नहीं है तो उसको जो है कहीं ना कहीं से लाकर टीचर को पेमेंट करना है। टीचर का पेमेंट करता है तो डायरेक्टर का जो है समस्या बढ़ जा रही है। टीचर का पेमेंट नहीं करता है तो सारे टीचर मोटिवेट नहीं है, फिर बच्चे पर फोकस नहीं करेंगे, बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी, ठीक। कोचिंग और स्कूल चलाने में दिक्कत होगी, बिल्कुल होगी। जितने भी पेरेंट्स को लगता है कि भाई हम 1 महीना 2 महीना के बाद 3 महीना के बाद फीस दे देंगे,
तो आप पहले नहीं दे सकते तो टाइम पे भी तो कौन सा दे रहे हो? आप तो 3 महीना के फीस, पीछे का फीस बाकी लेकर के बैठे हुए हो। अब बाहर का फीस आपका जमा हो रहा है, हॉस्पिटल जा रहे हो वहां पे आपका काम चल रहा है, घर में राशन जो है सुबह शाम का आ रहा है, लेकिन स्कूल और कोचिंग का फीस समय पे जमा नहीं हो रहा है। वो भी गांव की जो स्कूल कोचिंग की फीस जो इतना कम होती है वो नहीं जमा हो पा रहा है। आप हॉस्पिटल में जाके 5,000 रुपया जमा कर दोगे, किसी को यहीं पे 10th के बाद से बच्चा देखता हूं 10th में इतना सारा पैसा बाकी लगा है, 1,000, 2,000, 3,000 नहीं है, उनके घर में पैसे नहीं है। कहीं अचानक जामिया में सिलेक्शन हो गया, नाइट में सिलेक्शन हो गया, 35,000 लाकर जमा कर दिया बच्चा, हर महीना वहां से 10,000 उसका जाना लगा, पता नहीं कहां से अचानक पैसा आ गया। क्या सोच है यार पेरेंट्स की, कोचिंग की, स्कूल की, गांव की जो है फीस देने के लिए घरों में पैसा नहीं है, लेकिन बड़े बड़े यूनिवर्सिटी का पैसा जो है पता नहीं अचानक कहां से निकल के आ जा रहा है। तो बताओ क्या कोई गांव में अच्छा से काम कर पाएगा? फिर सवाल करते हो यार बड़ी बड़ी जो है शहरों में जो है अच्छी पढ़ाई होती है, वहीं पे जाकर शिफ्ट होकर के बच्चों को पढ़ाएंगे। गांव में लोग प्रयास करते हैं, आप उसकी कदर नहीं करते हैं। पढ़ाई की क्वालिटी प्रभावित होती है, यस ठीक है, पढ़ाई की क्वालिटी इसलिए कम होगी क्योंकि बच्चे को पढ़ाने के लिए टीचर को क्या होना चाहिए, एनर्जी की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है, वो नहीं मिल पाता है। मुफ्त में ये दुनिया कुछ नहीं देती है। वो दौर चला गया जहाँ टीचर जो है को जो है शिष्य को जो है फ्री में मुफ्त में शिक्षा देते थे, क्योंकि उस तरीके से शिष्य भी थे और उस समय का खर्चा नहीं था। आज की दौर में टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से शिक्षा को प्रदान करने के लिए खर्चे हैं। आज सरवाइव करने के लिए चाहे टीचर हो चाहे इंजीनियर हो, किसी को भी पैसे की रिक्वायरमेंट है। पहले के ज़माने में ये सब उतना नहीं था, तो पहले मुफ्त में पढ़ाते थे। बच्चे पढ़ाई को सीरियस नहीं लेते हैं, नहीं लेंगे भाई, क्यों लेंगे? क्योंकि उनके ऊपर बार बार प्रेशर दिया जाता है स्कूल में से, गार्जियन आप समझो, कोचिंग में से बोला जाता है कि भाई पैसा क्यों नहीं दे रहे हो। बच्चे को इंसल्ट होता है क्लास में, होता है। बच्चे अंदर अंदर से मतलब अपने आप को बहुत ऑड फील करता है, और जाके पेरेंट्स से बोलता है, पेरेंट्स कहते हैं 2 महीने बाद देंगे। इधर टीचर उससे बार बार टर्चर करता है, क्लास में बोलता है कि पैसा क्यों नहीं जमा कर रहे हो, इधर इतने सारे बच्चे में उसका इंसल्ट हो रहा है। तो मैंने एक ऑब्जर्व किया है, जो बच्चे का फीस पूरा रेगुलर रहा वो बच्चा टॉपर लिस्ट में मैक्सिमम बच्चे होते हैं, क्योंकि उनको कोई प्रेशर नहीं है, टेंशन नहीं है। अगर गार्जियन इन्वेस्ट कर रहा है, दे रहा है, और सारे जैसे फील्ड में खर्च कर रहा है तो इसमें भी कर रहा है। आप क्या कर रहे हो कि बस और सारे चीज़ों में कर रहे हो लेकिन इसमें नहीं कर रहे हो, तो इसका असर ये मत समझो सिर्फ टीचर पे पड़ रहा है, आपके बच्चे के ऊपर भी पड़ रहा है। ये तो पेरेंट्स की वजह से है। कभी कभी जो है ना, बच्चा क्या होता है कि बच्चा पैसा लेकर आता है, गांव में समस्या बहुत जगह होती है, पेरेंट्स पैसे तो देते हैं लेकिन बच्चे फीस जमा करने के बजाय खर्च कर देते हैं या दोस्तों में मौज मस्ती में लगा देते हैं। तो पेरेंट्स तो पैसा दे दिए, बच्चे ने कहीं और खर्च कर दिया। ऐसे भी मैं 1-2 बच्चे को देखा हूँ, मेरे पास ऐसे केस आया, बच्चे पैसा लेकर खा लिया था। तो ये भी एक समस्या हो जाती है। फिर जब पैसा टीचर मांगता है तो बहाना मारते हैं, घर में चोरी करते हैं, ऐसे केसेस मेरे पास आया। तो इसका समाधान यही है कि पेरेंट्स एक बार बच्चे जब भी फीस जमा करने लेकर आता है तो जो भी स्लिप मिलता है, प्रूफ मिलता है, वो एक बार पूछे कि कहाँ है स्लिप, कोचिंग वाले ने तुमको कहाँ दिया है, स्कूल वाले ने तुमको कहाँ दिया है प्रूफ। उसके बजाय अगर आपके पास समय है तो आप खुद ला करके जमा करें या आप ऑनलाइन करा दें, जिस तरीके से आपकी सुविधा हो। तो ये भी एक समस्या है। समस्या क्यों होती है? बच्चे रास्ते में पैसे खर्च कर देते हैं, दोस्तों के दबाव में पैसे उड़ा देते हैं, फीस जमा करने की जिम्मेदारी समझते नहीं है, पेरेंट्स सीधे इंस्टीट्यूट से कंफर्म नहीं करते हैं। ये जो मैं बात किया हूँ उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पेरेंट्स भी इस पर थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, ठीक है। प्राइवेट स्कूल की क्वालिटी सरकारी स्कूल की क्वालिटी से 1000 गुना बेहतर है, आप मानो या ना मानो। कहोगे नहीं मानते हैं, तो फिर ये जो सरकारी टीचर के जो बच्चे हैं ना, वो सरकारी में नहीं पढ़ते हैं, वो प्राइवेट में पढ़ते हैं। क्यों?
क्योंकि उनको पता है, आप मानो या ना मानो, वो मानते हैं कि हाँ सरकारी से क्वालिटी अच्छी प्राइवेट में है। तो बताओ यार कि जो सरकारी टीचर मेहनत कर रहे हैं उनको उतनी अच्छी सैलरी मिल रही है, प्राइवेट में 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार पे जो लोग काम कर रहे हैं मेहनत से, अगर उतना भी अगर आप टाइम पे नहीं दोगे तो क्या ये काम कर पाएंगे? और जिस दिन काम करना बंद कर देंगे फिर आप खोजते रह जाओगे, गांव में अच्छी कोचिंग, गांव में अच्छे स्कूल, फिर जाना पड़ेगा आपको रामनगर, वहाँ पे दे दोगे 2,000 रुपया, वहाँ पे खुश रहोगे, मेरा बच्चा बच्ची जाता है रामनगर स्कूल में, ये नहीं देखो वहाँ पे कितना पैसा देता है। सारे पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो है थोड़ा सा इसको सीरियस ले। मैं ऑब्जर्व किया हूँ एक एक टीचर की लाइफ को, जो खास करके गांव में काम करते हैं। सब आते हैं मोटिवेट होकर के इस फील्ड में काम करने के लिए, लेकिन हमारे गांव के समाज के लोग उनकी अहमियत को नहीं समझ पाते हैं। और फिर कहते हैं गांव की जो है ना शिक्षा सही नहीं है, गांव में ना अच्छी स्कूल नहीं है, गांव में ना अच्छी डॉक्टर नहीं है, गांव में ना मतलब हॉस्पिटल नहीं है। हॉस्पिटल ही बन जाएगा ना तो यही हाल होगा जो स्कूल का हाल है। बेतिया चले जाओगे, पटना चले जाओगे, दिल्ली चले जाओगे, वहाँ पे आप लाख रुपया भी दे दोगे और कोई हॉस्पिटल गांव में खोल करके अगर 10,000 चार्ज करके अगर आपको उतना में इलाज कर देगा तो आप नहीं कराओगे। ये सच है। जिस तरीके से स्कूल में आप स्कूल का फीस 2,000 है, आप बाहर दे दोगे, लेकिन गांव में अगर 300-200 रुपया है तो उसको रोक दोगे। तो पढ़ाई के सबसे महत्वपूर्ण निवेश समझें कि भाई जो आप और फील्ड में इन्वेस्ट करते हो ना, तो अगर आप बच्चे को पैसा टाइम पे दे रहे हो, बच्चे को पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, अच्छे से उसको जो है परवरिश कर रहे हो, तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आपको अभी नहीं समझ में आएगा, जब ये बच्चे पढ़ करके और जब ये एक लेवल पे जाएंगे और वहाँ पे आपको जो आउटपुट मिलेगा तब समझ में आएगा यार वहाँ पे हमने जो इन्वेस्ट किया तो कितनी अच्छी इन्वेस्ट किया था। कोचिंग फीस का मतलब प्राथमिकता दें, मतलब कि हम जो है ना क्या करते हैं ना कि मतलब उसको सीरियस नहीं लेते यार। ये जिम्मेदारी समझ के इसको काम करना है। समय पर फीस जमा कर दें, बच्चों का मनोबल बढ़ाएं, ठीक है। इससे बच्चे का भी मनोबल बढ़ता है, टीचर का भी मनोबल बढ़ता है, टीचर के ऊपर भी प्रेशर नहीं आता है, बच्चों के ऊपर भी प्रेशर नहीं आता है। और मैं कह रहा हूँ आज की छोटी फीस कल बच्चे की बड़ी सफलता बन सकती है, ठीक है। हमारे इस्लाम में कहा जाता है कि पसीना सूखने से पहले मज़दूर को उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए। तो उसी तरीके से शिक्षा फील्ड में भी जो शिक्षक काम कर रहे हैं उनका महीना जो है, जो पढ़ा रहे हैं उनको अगला महीना से पहले ही इस महीना को आपको पूरा कर देना चाहिए। क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो आप समझ लीजिए आपका असर आपके बच्चे के ऊपर भी पड़ेगा, वो क्वालिटी नहीं मिल पाएगी जो मिलनी चाहिए। और सारे स्कूल के डायरेक्टर से मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग थोड़ा सा एक यूनाइट होकर के एक ऐसा सिस्टम बनाइए जिस सिस्टम के ज़रिए से गांव के बच्चों को जो है जो आप सर्विस दे रहे हैं उस गांव के बच्चे को सर्विस आप कंटिन्यू देते रहें और आपकी भी समस्या ना हो और गांव के बच्चों को भी समस्या ना हो, ठीक। मैंने यहाँ पे जो तरीका बताया वो तरीका पॉसिबल है और ये सक्सेस भी हो सकता है, क्योंकि गांव में ये अब नहीं है तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा। शहर में होता है तो गांव में भी कर लो, आप इसको कर लो। अगर एक आदमी करेगा तो सक्सेस नहीं होगा, सबको करना पड़ेगा। जैसे सारे इस कॉलेज में एक सिस्टम है कि पूरा फीस जमा करना है, तो बच्चा करता है कि नहीं करता है। अगर सोचो एक कॉलेज के अंदर ये सिस्टम होता तो फिर हो पाता क्या? नहीं हो पाता। दूसरे कॉलेज में बच्चे चले जाते हैं। उसी तरीके से अगर एक स्कूल में ये सिस्टम लग जाएगा तो नहीं हो पाएगा। गांव के सारे स्कूल में ये सिस्टम लग जाएगा तो बच्चे फिर जाएंगे कहाँ? मैं फी स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ कि सब कोई बराबर कर दो, नहीं, बराबर मत करो। मैंने एक पैटर्न बताया कि इस पैटर्न को आप बस सब कोई एक अपने स्कूल के अंदर, अपने कोचिंग के अंदर लागू कर लीजिए। ये सिर्फ मेरी समस्या नहीं है, ये उन सारे लोगों की समस्या है, उन सारे शिक्षक की समस्या है जो प्राइवेट सेक्टर में ग्रामीण क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं। तो इस पे जो है ये जो है बच्चे को भी सोचना है, बच्चे की पेरेंट्स को भी सोचना है, गार्जियन को भी सोचना है, टीचर को भी सोचना है और जो संस्था को चला रहे हैं उनको भी सोचना है कि भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है शेयर करिए,
उन सारे जो है मतलब कि पेरेंट्स के पास, उन सारे बच्चों के पास, उन सारे टीचर के पास, उन सारे स्कूल के डायरेक्टर के पास, ताकि एक गांव के जो है एक सिस्टम को एक प्लेटफॉर्म पर इक्वल ला करके और तब सिस्टम को चलाया जाए स्मूथली। सब कोई अपना अपना आसानी से चलाएगा और किसी को कोई समस्या नहीं होगी।